हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज है 6 मार्च। 6 मार्च से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसाद जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? यह मनाया गया 5 मार्च को। हर साल 5 मार्च को दुनिया भर में युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब मार्च से जुड़ में जितने इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको देखते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस, ये 1 मार्च को मनाया गया है। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। और विश्व वन्यजीव दिवस की जो थीम थी, वन्य जीव संरक्षण, वित्त और ग्रहों में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इतना आपको मार्च के इंपॉर्टेंट डे देखना है। अगला है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो किस देश की प्राइवेट कंपनी का उतरा है? यह उतरा अमेरिका की। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर चंद्रमा पर उतरा है। टेक्सास की कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। इससे पहले इंट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। ब्लू घोस्ट नाम जुगनुओं की दुर्लभ प्रजाति अमेरिका में पाई जाती है उसके नाम पर रखा गया है। अगला है, हाल ही में GEM का CEO किशन का GEM का फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और CEO नियुक्त हुए हैं अजय भातु। अब CEO नियुक्त हुए हैं, CEO पूरे फैक्ट देखते हैं। तो SBI लाइफ ने दोरा बाबू द्रपति को डिप्टी CEO नियुक्त किया है। N चंद्रशेखर को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। वित्त विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी को पदभार ग्रहण किया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश से समझौता किया? तो कहाँ किया है? या किया है नेपाल से। अब नेपाल तो ये रहा मैप में नेपाल और भारत के बीच में क्या समझौता? सूर्य किरण। और नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये और परमिशन है KP शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। कौन है? रामचंद्र पौडल। अब भारत और नेपाल के नए समझौतों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तमुल ल्होसार पर्व मनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ है। इतना आपको नेपाल और भारत के बीच बारे में याद करना है। अब अगला है, हाल ही में अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी? कितने बिलियन डॉलर को? तो यह किया है 53 बिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण। अगला है, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? तो यह किया है रूस, कांगो, पाकिस्तान को। इन तीनों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है। फीफा ने आरोप लगाया प्रशासनिक विफलता, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अलग अलग मुद्दों के कारण पाकिस्तान, रूस, कांगो 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अगला है, हाल ही में ग्लोबल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है स्पेन में। अब स्पेन में हुआ तो ये रहा मैप में स्पेन। कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। कौन है? पेड्रो सैंचेज। अगला है, हाल ही में लिवाइस ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? तो यह दिलजीत दोसांझ को। कौन है? ये गायक हैं दिलजीत दोसांझ, इन्हें नियुक्त किया है। हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो मिला है डॉक्टर सुरबोनो बोस को। किसे मिला है? डॉक्टर सुरबोनो बोस। IIHM के चेयरमैन डॉक्टर सुरबोनो बोस को
वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। अब अगला है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो यह की है शरद कमल ने। भारत के 5 बार के ओलंपियन और 10 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरद कमल ने चेन्नई में WTA स्टार कंटेंडर के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? किस देश ने संसद ने किया? तो यह किया है नेपाल संसद ने। नेपाल की संसद ने देश के ऑनलाइन व्यापार को कानूनी सम्मत और नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। नेपाल सरकार ने देश में ई-कॉमर्स शुरू होने के दशकों बाद इस विधेयक को लागू करने का कदम उठाया है। अगला है, हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई? तो यह किए गए हैं भारत में। भारत के पहले नदी डॉल्फिन आकलन में 28 नदियों में 6327 डॉल्फिन पाई गई, जिसमें 3150 मानव दिनों में 8500 किलोमीटर से अधिक का सर्वेक्षण करके 8 राज्यों को शामिल किया गया। अब भारत से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर अनुपात भारत में रहा है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO दर फंड में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AIC का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। अगला है, हाल ही में किसने हाइड्रोजन चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया? तो किसने किया है? यह किया है टाटा ने किया है। तो टाटा ने हाइड्रोजन चलने वाली हैवी ड्यूटी परीक्षण किया है। अब रिवीजन देख लेते हैं। तो रिवीजन में पहला है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में जैसा को सम्मानित किया गया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को वैज्ञानिक टन में केरल शीर्ष पर रहा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत देश में रहा है। 30 वर्ष के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। राजस्थान ने अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल से श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशासित करेगा। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपये में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पहला ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है। इतना ही आज के वीडियो में। जुड़े रहिए डेली अपडेट से और डेली करंट अफेयर आप पाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।